को मानते हैं, गुरु की आज्ञा को पालन करते हैं, गुरु के ज्ञान को माथा में लेकर के चलते हैं, उस दास को, उस सेवक को तीनों लोक में कभी डर नहीं है। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करी कर न सका, गुरु करे सो होए। गुरु जो करेंगे वो हो जाता है। इसलिए दुनिया में सबसे बड़े गुरु होते हैं, गुरु से बड़े कोई नहीं होते हैं। राम इतना कुशल हो गए, राम भगवान हो गए, वो देन किसका है? गुरु का। कृष्ण भगवान हो गए, वो देन किसका है? गुरु का। लव कुश इतने वीर हो गए छोटे अवस्था में, वो देन किसका था? गुरु का। इसलिए गुरु रसगुल्ला की तरह मीठा होता है। जैसे सब मिठाई का राजा रसगुल्ला होता है, उसी तरह से गुरु का ज्ञान रसगुल्ला के समान होता है। सजनों, बहुत सुंदर पद आप अभी सुनेंगे, मैं आप लोगों को सुनाने के लिए जा रहा हूं। वो मंगल ही होगा तो उसके बाद हम सोहर, उसके बाद हम संदन गाएंगे। वो मंगल इस प्रकार है। आदमी के अंदर में सुरति होता है। सुरति क्या होता है? सुरति। जहां सुरता लगा दीजिए वो चीज आपको प्राप्त होगा। होता है ना? एक आदमी सपना देखता है, ये मत, एक आदमी सपना देखता है, सपना में देखा कि हम मर गए, हमको लोग देख रहा है। नींद खुलती है तो देखा है हम कहाँ मरे हैं, तो यही है। लेकिन वो रो रहा था खूब, हम मर गए हैं, हमको फेंक रहा है, रो रहा था। तो वो जो जगा ना, तो 1 घंटा के बाद रोने लगा। बेटा पिता के पास कहता है कि आज तो हम मर गए थे। तो संत जी जा रहे थे उसी रास्ते से। संत ने क्या कहा जानते हैं? कहा, ये माँ जी क्यों रो रहे हो? कहा, आज हम सपना में मर गए थे, हमको लोग फेंक रहा था, इसलिए हम रो रहे हैं। कहा, देखो तुम कभी उस पर सुरता लगाया होगा अपनी मरनी पर, वही तुमको आज आ गया सपना में। सपना जैसा झूठा दुनिया में कुछ नहीं होता है। सपना कभी अपना नहीं होता है। इस भ्रम में कभी नहीं पड़िएगा। सपना कभी अपना नहीं होता है, इस भ्रम में नहीं पड़ना। इसलिए संत कहते हैं सुरती लगाइए अपना। कहां? जिसने आपको इस दुनिया में भेजा वो है गुरु। उस गुरु को हिसाब देना होगा। जैसे दिल्ली पंजाब कमाते हैं तो माँ बाप को टका भेज करके हिसाब देते हैं, उसी प्रकार उस गुरु को हिसाब देना होगा। 100 बरस आप जीवजपुर में रहे हैं, आज आप जा रहे हैं, आपको हिसाब देना होगा। वो हिसाब क्या है? सुरती के डोरिया गगन बीच लागल, लागी गेल गुरु से स्नेह हो। गुरु रंग रसिया मन हरिली है, पूर्व जन्म के स्नेह हो। सुरती के डोरिया गगन बीच लागल, लागी गेल गुरु से स्नेह हो। गुरु रंग रसिया मन हरिली हल, पूर्व जन्म के स्नेह हो। गिर पर्वत पर
कहते हैं जो 101 तीर्थ किया होगा उसी के हाथ से हम भोजन करेंगे। तो कबीर पंथी कुतहु आई थी, नई नवेलन थी। वो जो आई थी ना, उसको पता चल गया कि महात्मा जी हमारे गांव में 3 दिन से भूखे पड़े हैं और उसका वादा है कि जो 101 तीर्थ किया है उसी के हाथ से हम भोजन करेंगे। विचार कीजिए, किसी का 101 तीर्थ नहीं है और ये बच्चिया जो नई नवेलन पुतहु थी वो कहती है, सासू मां गांव में कौन चीज का हलचल हो रहा है? कहा होगा भविष्य में जो होगा वही हो रहा है। कहा क्या? का एक महात्मा खंती गाड़ करके ध्यान में बैठे हैं और कहते हैं जो 101 तीर्थ किया है उसी के हाथ से भोजन करेंगे। बेटी, किसी का तीर्थ नहीं पूरता है, किसी का तीर्थ नहीं पूरता है। इसलिए महात्मा 3 रोज से भूखे हैं। अब क्या किया जाए? 3 रोज से भूखे हैं, अब क्या किया जाए? तो सासू माँ को कहती है, माँ जी हम भोजन कराएंगे, हम 101 तीर्थ किए हैं। कहा हे आप हो 18 वर्ष के, आप कैसे 101 तीर्थ किए हैं? यहाँ बूढ़ा से बूढ़ा आदमी उसका 23 ठो पूरा, 25 ठो पूरा, आपका कैसे पूरा जाएगा 101 तीर्थ? कहा हाँ माँ हम किए हैं। वो चली गई, स्नान कर ली, कपड़ा बदल ली, आओ पवित्र करके बर्तन मांज ली, चौका लगा ली, चप्पल खोल के रख ली। आजकल तो देखते हैं बहुरिया सबको चप्पलें पहन के सब घर में जा रही है और चप्पलें पहन के खाना बना रही है और चप्पलें पहन के सबको खिला रही है। बारिश सिस्टम, कैसा सिस्टम आ गया है? कहे हम भैंसुर का लाज माने छिए, भैंसुर का लाज माने छिए, घूंघट लेने रहे छिए। जब झगड़ा है तो भैंसुर का 1 लाख के 1 का गैर पड़ दे छे, तखनी झुटका नहीं लागे छे। भैंसुर के जखनी गैर पड़े तो तखनी झुटका नहीं लागे छे। संत महात्मा करके हर पंक्ति पर विचार करियो, तब वे कहे छे कि माँ जी हम भोजन करेबे करके। बेटी 101 तीर्थ करने छोड़ के आओ, भोजन बनेबे के लिए भोजन बना कर खलिए पर चल दल के संत महात्मा का पास गेले करके, बाबा आंखें खोलिए, हम 101 तीर्थ किए हैं और भोजन आप प्राप्त करें। तो महात्मा जी कहते हैं बेटी पहले तुम अपना हिसाब दे दो, तुम जो तीर्थ किए हो तो कैसे तीर्थ किए हो, हिसाब दो। कहा बाबा हम पवित्र मन से भोजन बनाए हैं और पवित्र मन से जो भोजन बनाए हैं तो इसी को तीर्थ कहते हैं। हम अपना घर से जो आपके पास आए हैं, जितना डेग दिए, जितना कदम रखे हैं, एक कदम को जोड़िए, मेरा 101 तीर्थ से ज्यादा हो गया। बाबा हमारा 101 तीर्थ पूर्ण गया। कहा बाप बेटे तुम परीक्षा में सफल हो गया। एकदम पीठ थपथपा दिया महात्मा जी। कहा बेटी तुम्हारा आज विजय हो गया। जो शुद्ध मन से काम करता है वो अयोध्या काशी बोल बम नहीं भी जाए तो उसका तीर्थ हो जाता है। यदि वो पति का सेवा करती है, सास ससुर की सेवा करती है, गुरु की आज्ञा का पालन करती है तो उसका तीर्थ हो गया। देखिए महात्मा जी रिजल्ट दे दिया और महात्मा जी उसी के यहाँ से भोजन किया। इसी को तीर्थ कहते हैं। तीर्थम परम किम सोमनो विशुद्धम, उत्तम तीर्थ क्या है? जिसका मन शुद्ध है। जीतम जगत कैन मनो ही है ना, जगत को किसने जीता? जिसने अपने मन को जीता। कस्यास्ति नाशे मनसो ही मोक्ष, किसके नाश में मोक्ष है? तो मन का यदि संकल्प विकल्प गड़बड़ है उसको ठीक करना यही सबसे बड़ा तीर्थ है। ये इसी को उत्तम तीर्थ कहते हैं। आइए भजन में आया गिरि पर्वत पर बैठल छथिन साहिब, वहाँ से आइले समाद हो, आइले समाधि
नदिया उठ चलो सखिया, जहाँ है जैसा बहार हो। सुरती के डोरिया गगन बीच लागल, लग गेले पुरुष स्नेह हो। गुरु रंग रसिया मन हरि हलन, गुरु जन्म के स्नेह हो। सुकृत किरण नैया निर्मावल, सद्गुरु मन खेवनहार हो। सत सुकृत का मतलब क्या होता है? सत सुकृत का मतलब होता है कि आपने जीते जी जो पुण्य किया उसी को सत सुकृत कहते हैं। वही सत सुकृत आपको जब यमराज आता है लेने के लिए अंतिम में, तो उस समय आपका सुकृत ही काम करता है। इसलिए संत कहते हैं उसी कीर्ति को कर लो, उसमें कंजूसाई नहीं करना है। कमाते हैं 10 रुपया 1 रुपया भगवान के लिए, गुरु के लिए है, संत के लिए है, परोपकार के लिए है। यही धर्म यश जीव के साथ में जाता है, बाकी बात कुछ होने जाने वाला है। धर्म स्वरूप साहब बाबा क्या कहते थे? लो अपना जहां दुनिया वालो, हम इस दुनिया को छोड़ चले। जो रिश्ते नाते जोड़े थे, वो रिश्ते नाते तोड़ चले। लो अपना जहां दुनिया वालो, हम इस दुनिया को छोड़ चले। जीवजपुर में आपने जन्म लिया, जीवजपुर छोड़ करके आज आप जा रहे हैं। समुच्चा जीवजपुर आपके लिए आज रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने सबको प्यार दिया था, प्रेम दिया था। गरीब के घर में आपने भोजन का थाली रूपी रोशनी जलाया था। जिसको जमीन नहीं था रहने के लिए आपने एक कट्ठा दान करके गरीब को बसाया था। इसलिए आप पर आज सब रो रहे हैं कि समाज का भला आदमी आज मेरे पंचायत से जा रहा है, अब रोशनी कौन देगा? कर्म ही आपका साथी बनता है। इसलिए संत कहते हैं पार उतारी जय हीरा की सरी जय 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 कुल परिवार हो। सुरती के डोरिया गगन बीच लागल, लग गेलै पुरुष स्नेह हो। गुरु रंग रसिया मन हरि हलन, गुरु जन्म के स्नेह हो। जल नदिया अगम बहे धारा, पूर्वी न लागे न किनारे हो। ऐ गुरु मोरे काज सुधारत, जय जय हमरो उद्धार हो। सुरती के डोरिया गगन बीच लागल, लग गेलै पुरुष स्नेह
स्नेह हो रंग रसिया मन हरि है गुरु जन्म के स्नेह हो। जीव कैसे डूबते हैं। एक पहरनी थी, आप लोग पहरनी को देखे होंगे, जो जब मरम गए होंगे ना तो उसको पता होगा वो पहरनी उधर ज्यादा होता है। तो पहरनी को दो चीज ज्यादा होता है देह, वो क्या है जानते हैं? ठोर को ज्यादा पेंट करते हैं और टांग को ज्यादा रंगाते हैं। ये चीज उसको होना चाहिए पहरनी को। तो पहरनी से उसको शादी हो गया। पहरनी को नहरा से फोन आया कि बेटी तू शनिवार का चल आई है, छोटकी बहन के ब्याह लगा। वो पानी महीना दुल्हा जी ने सैले कल के हे वो एक बात जाने छे कल के की कहल के हमार छोटकी के ब्याह लाग ले जायल पड़ते कल के तब चलू जायल तो परवे करते। अटेची ले लो सब सामान भर के अपना आगू आगू अटेची लग जाए पाछू से जाए। आब गले नदी आ वह नदी में एतेक पानी वो कहल के हे यो आब वह पार में तो हमार नहरा छे आ जहाँ हम पानी में बुल के जेबे तो लोग कहते केहन घर में बेटी के बियाह करल छे एक रंगो ने छे टांग। एक काम करन कोई छिबो नहीं कर ले अपनी हमरा कन्हा पे लाख टपैन दा कल के भाग की काम हम नहीं करबो। ये कहते केहन मर्दवा छे कन्या का कन्हा पे लाख टपावे छे हम नहीं करबै काम नहीं करबै काम। कल के हे हे तोरा विनती करके कहे छ समझन तो बात पेंट धोया जेते लोग गोरे नहीं हारते कहते हैं केहन घर में ब्याह करके बेटी का टांगों ने तेरा मार ते हे कल के एक काम करू ना आधा घंटा विराम दी देखे छिए कतो लोग ने लखा देते तब लेकर टका 12 बज गेले दिन वो गर्मी सब घर में पंखा लगबै कोई नहीं मिलले बात कल के आबे जल्दी अटेची रहे दो हम ललकै पहरनी के कन्हा पर ललकै बस करके जल्दी टपरा देना छे देर करबे कहीं कोई आबिए गेले जहने बीच नदी में गेले त अइले अथी माइट चिकनी माइट लंग ओकरा टांग पड़ गेले टांग पिछड़ गेले ओकर मुड़ी तर चढ़ गेले या भी टांग कस के धरने है वो औनावे तर में वो ओकरा दिमाग में हुए हमरा छोड़े त हम कहिनो मुड़ी ऊपर करब उ छोड़बे नहीं करे कहे वने ढाले त ढाले टांग का पेंट नहीं ढाए। एक आदमी कल के हे रे मर लो तब तक में एक आदमी देख लेते छोरी ने मुड़ी बाहर निकालने कल के हे बाबू बड़ी मार मारते हमरा टांग का रंग ने धुलाना चाहिए जय धो न जे हुए हैं वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए संत कहते हैं मेरे भैया जैसे महकार देखने में बड़ा सुरतगर होता है अंदर फोड़िए तो पैखाना है उसी प्रकार ये शरीर है आपका छटक चांदनी चटा जवानी बार का पानी रे अभिलाष बाबा ने कहा। ये जवानी को देखते देखते लोग बुढ़ापे में घुस जाता है और दांत भी आपका साथ नहीं गया आंख भी साथ छोड़ दिया हाथ कांप रहा है हाथ भी साथ छोड़ दिया आवाज कहते हैं राम हो जाता है लताम वो भी साथ छोड़ दिया सारे कल पूजा को साथ छोड़ देता है। एक दिन यह जीव अकेले जा रहा है और यमराज इसको ले जा रहा है। संत कहते चेतो भव जल नदिया अगबहे धारा गुरु बिना लागे न किनारे हो ऐ गुरु मोरे काज सुधार कई जय हमरो धार हो सुरती के डोरिया
गेले गुरु स्नेह हो गुरु रंग रसिया मन हरि है गुरु जन्म के स्नेह हो ही दास मुख मंगल गावल शब्द परे फूटक सार हो ही दास मुख मंगल गावल शब्द परे फूटक सार हो बकरी गौना बहुरी नयौना जितने मानुष अवतार हो बकरी गौना बहुरी नयौना जितने मानुष अवतार हो सुरती के गोरिया गगन बीच लागल लग गेले गुरु स्नेह हो गुरु रंग रसिया मन हरि है गुरु जन्म के स्नेह हो गुरु जन्म के स्नेह हो गुरु जन्म के स्नेह हो गुरु जन्म के स्नेह हो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।